हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों से ही हम पवित्र आत्मा के गहरे रहस्यों को और पवित्र आत्मा के काम करने की विधियों को हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी कमेंट्री जेस के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा हम मनन कर रहे हैं। आज हम जिस वचन पे मनन करने जा रहे हैं वो हम लेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 30 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि पौलुस इफिसुस की कलीसिया को एक पत्र लिखता है, जो हम प्रकाशित वाक्य में 7 प्रकार की कलीसियाएं देखते हैं, उसमें एक कलीसिया है इफिसुस। और इफिसुस की कलीसिया को जब पत्र लिखता है तो उस पत्री में पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे दुखी मत करो, क्योंकि वही हमारे छुटकारे के दिन के लिए एक बयाना है, एक छाप है। जब हमारा न्याय होगा तो पवित्र आत्मा हमें बचाएगा और पवित्र आत्मा ही के द्वारा हमें जांचा और परखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और पवित्र आत्मा ही के द्वारा सब कुछ होने वाला है। तो पौलुस बड़ी गंभीरता के साथ हमें ये सिखाने की और हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, और वही हमारा छुटकारा है। पवित्र आत्मा जब तक हमारे भीतर काम नहीं करेगा तब तक हमारा छुटकारा नहीं है। तो पवित्र आत्मा शोकित क्यों होता है, किस प्रकार से होता है? तो हम जब बीते दिनों से जब कबूतर के उस जीवन काल को हम देख रहे हैं, कबूतर के रहस्य को जब हम देख रहे हैं, तो हम कबूतर के स्वभाव से ही हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। कबूतर के स्वभाव के बारे में बताया जाता है कि वह कभी किसी से नहीं लड़ता और न किसी का विरोध करता, बल्कि वह विलाप करता और कष्ट सहता रहता है। यदि उसके बच्चों को कोई सामने से मार भी जाए या जानवर आकर के उसके अंडे को खा ले, तो कबूतर उस जानवर से न तो लड़ता है और न उसका विरोध करता है, बस बैठ करके विलाप करता है, चिल्लाता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। पर उसमें लड़ने की वो क्षमता या क्वालिटी नहीं होती, वो नहीं लड़ता है। ऐसा ही पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है वो दिखाया गया है कि वो शोकित होता है, लेकिन वो विरोध नहीं करता है। यद्यपि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद में यदि कोई मनुष्य गंभीर पापों में भी लिप्त होता है, तो पवित्र आत्मा न तो उसकी ताड़ना करता, न उसका विरोध करता है, और न पवित्र आत्मा उसे दंड देता है, पर वो शोकित होता रहता है, टूटता रहता है। पवित्र आत्मा भीतर ही विलाप करता रहता है। इसीलिए तो पौलुस ने एक वचन में हमें बताया है, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और 27 वचन को जब हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हम पौलुस के द्वारा लिखे गए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि आत्मा हमारे भीतर रहता है, और वही है जब हमारे लिए आहें भर भर के परमेश्वर से विनती करता रहता है। वह पवित्र लोगों के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है, और उसके मन की जो इच्छा है वो परमेश्वर जानता है कि वो उसके भीतर रह करके कितना अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा है, और कितना अपने आप को शोकित और कितना वो विलाप कर रहा है। तो जब हम इन तमाम बातों को देखते हैं तो पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे हम। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ जब हम बहुत ही डीपली से इसकी स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा तुम में वास करता है।
जब हम पवित्र मंदिर को, जो आत्मा जिसमें वास करता है, और परमेश्वर के मंदिर यानी देह को जब हम नष्ट करते हैं, तो पवित्र आत्मा के विषय में नहीं बताया गया, परमेश्वर के विषय में बताया गया कि परमेश्वर उसे नष्ट करता है। जबकि पवित्र आत्मा यहाँ पे विरोधित आभास के द्वारा नहीं दिखाया गया है। जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम पापों में लिप्त हो जाते हैं, विश्वासी जीवन होते हुए भी गंभीर पापों में जब लिप्त हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर पाया जाता है, परमेश्वर का आत्मा जो हे पिता हे अब्बा कह करके पुकारता है, जो हमें एहसास और अनुभव करवाता है कि हमने पाप किया है। ये नहीं है कि जिसने खुदा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उसे जाना हो और वो पाप कर ले और उसे ये एहसास ना हो कि तूने पाप किया हो, क्योंकि उसका आत्मा उसमें बना रहता है और वो शोकित होता है और पवित्र आत्मा उससे निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा कभी विरोध नहीं करता है, कभी ताड़ना नहीं देता है। यहाँ तक कि लिखा गया कि उसका आत्मा तुम में वास करता है, और जो पवित्र मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, ना कि पवित्र आत्मा उसे नष्ट करेगा। भीतर होते हुए भी वो हमारा विरोध नहीं करता, उसका शांत स्वभाव होता है। ये हम कबूतर में पाते हैं। कबूतर अपने बच्चों के सामने बैठा होते हुए भी दुश्मन के साथ में लड़ता नहीं है, उसे जो कर रहा है करने देता है और विलाप करता रहता है। उसकी विनती को कोई सुन ले और उसके बच्चों को कोई सुरक्षा देते तो बेशक, अदरवाइज वो चिल्ला चिल्ला करके दुखी हो जाएगा, पर विरोध में उसके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। वो शांत स्वभाव का होता है। ये हमें कबूतर के द्वारा पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व समझने को मिलता है। पवित्र आत्मा कबूतर के शारीरिक दशा में प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था, तो ये कोई संजोग नहीं था या इत्तेफाक नहीं था। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के सारे गुण भर दिए गए जाते हैं। तब वो आकर के प्रभु यीशु मसीह पे उतरता है और हम उस भविष्यवाणी को देख पाते हैं। जब पवित्र आत्मा के स्वभाव को जब हम देखते हैं, तो पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को, कबूतर के स्वभाव में पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को हम देख पाते हैं कि वो कितना शांत स्वभाव का आत्मा है। और अब जो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, जिन लोगों के भीतर आप खड़े हैं और जिनके हाथों को हिलता हुआ आप देख रहे हैं, सुनो, उस चर्च से भागकर निकल जाना जहां पे पवित्र आत्मा के नाम पे छटपटा रहे हैं लोग। उस चर्च में कभी भी मत खड़े रहना। सुनो, हर बार एक ही ड्रेस पहने हुए लड़के या लड़कियां जब किसी के हाथ लगाने से गिर रहे हो, वो चर्च छोड़ देना। पवित्र आत्मा शांत स्वभाव का है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। वो दुष्ट आत्मा है और शैतान के पुजारियों से वो नाचता है। इसलिए आज हमें कबूतर के स्वभाव से पता चलता है कि पवित्र आत्मा जब हम पे आएगा, पवित्र आत्मा हमारे भीतर होगा, तो वह शोकित होगा हमारे बुरे कामों से। वो विलाप करेगा, परमेश्वर से विनती करेगा, हमें कायल करेगा, हमें निरुत्तर करेगा। वो हमारा विरोध नहीं करेगा। और ये आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आ रहा ऐसा नहीं होगा। वो आप खुदा को पुकारेंगे, अपने आप को इस काबिल करेंगे, सच्चा पश्चाताप और अंगीकार जब करेंगे और अपने पास्ट को भूल करके और सरेंडर कर देंगे, खुदा को पुकार के कहेंगे कि मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर, तब उसका आत्मा आपको छुएगा। तब आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप वरदानों से भरे जाएंगे, आप फलों से भरे होंगे, निरंतर भरते जाएंगे, निरंतर आप परिपक्व होते जाएंगे। पवित्र आत्मा उंडेलता ही रहता है, उंडेलता है, उसके मस्सा उंडेलता है और उसके जीवन, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलती है जो उस पे विश्वास करता है। बाइबल कहती है कि उसके जीवन से, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो उस पर विश्वास करता है, वो छटपटाता नहीं है, वो गिरता नहीं है,
वो हल्ला नहीं मचाता है। ये पुजारी आ गए हैं। बाइबल कहती है उस अधर्मी का आना उसकी सारी झूठी सामर्थ के साथ होगा। हमें इस सामर्थ से बचना है। ये सामर्थ वो है, ये शिक्षा वो है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को लेकर के शैतान पहुंचा और कहा पत्थरों से रोटियां बना दे, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को गिरा दे, वो तुझे उठा लेगा, तू झुक के मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे जगत सारा दे दूंगा, वैभव पद दे दूंगा, तुझे अमीर बना दूंगा, लाखों लोग तेरी सेवा करेंगे। और आज डम डमाडम पटाखों से एंट्रियां, कभी बाइक के ऊपर बैठ करके और पीछे सिक्योरिटी ले करके, एक ड्रेस पहना करके, और जब हम देखेंगे उनके भीतरी मनुष्य तब को, एक बार उन्हें छेड़ के देख लो, भीतर का यीशु बाहर आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इस अंधविश्वास से बाहर आना है। ये जो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के कामों को नहीं पहचान रहे, शैतान की शक्ति का यूज कर करके, और परमेश्वर का जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और 11 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते हुए देखा जिसके मेमने के से सींग थे, और उसकी जो भाषा थी वह अजगर के समान थी। कौन सी भाषा? वही जो हवा को बहकाया गया था। मीठी भाषा, प्यारी भाषा, शिक्षा की भाषा, नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये भाषा अजगर की है। तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारे घर के ऊपर आशीष आएंगी, तुम्हारे काम के ऊपर आशीष आएंगी। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे काम के ऊपर प्रभु आशीष देने जा रहा है। ये नहीं देखा जाता कि वो काम क्या कर रहा है। एक व्यक्ति घुटने पे उसके सामने पड़ा है और वो स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन आकर के कहता है कि तुम्हारे कामों के ऊपर आशीष आ रही है, और जो घुटना टेक रखा है वो विश्वास कर रहा है कि हाँ मेरे काम पे आशीष आएगी, और जब उसके शाम को काम को देखा जाएगा तो शायद वो सट्टे की पर्ची भर रहा हो, शायद वो शराब बेच रहा हो, कोई 2 नंबर का काम कर रहा हो, छल का तराजू लिए बैठा हो, और वो भी ये विश्वास कर रहा है कि पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे आशीष मिलेगी। झूठी सामर्थ के साथ होगा। इसलिए पवित्र आत्मा का स्वभाव कबूतर का स्वभाव है। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि उसके सच्चे ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं, और ये वचन उन लोगों के काम आएंगे जो प्रभु की खोज में हैं, और जिनको संसार की बातों में लिप्त रहना है वो इन वचनों का मनन नहीं करेंगे, वो विरोध करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हाँ शैतान के साथ हमारी लड़ाई है, बुरी शिक्षा के साथ हमारी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आप योद्धा बने और आप इस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं, इस सेवकाई को मदद करके। और आपकी मदद क्या होगी? इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसे आगे पहुंचाना। आप इसमें ये मदद कर सकते हैं। यदि आप में वो सामर्थ्य है, वरदानों से भरे हुए हैं, तो आप इस सेवकाई के अंदर अपना कुछ हिस्सा डाल सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के कामों को अच्छे तरीके से कर पाएं। और अगर ऐसा खुदा ने आपको नहीं बनाया हुआ है तो शुक्र कीजिए कि आप जिंदा की धरती पे है और आपको खाने को वो रोटी देता है, और प्रभु हमें देता है। क्योंकि पैसा, दान, भेंट खुदा के कामों को रोक नहीं सकता, पर हाँ लिखा गया है कि गुप्त दान, गुप्त भेंट क्रोध को ठंडा करती है। भेंट का मतलब होता है मिलना। जब हम मिलते हैं तो हमारे हाथ में भेंट होती है। जब हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मंजूसी मिले, तो वो भेंट के साथ मिले। तो भेंट जो है नया मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, पर आत्मा गवाही दे तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिएगा। खुदा आपको इसका प्रतिफल देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।